हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम पिछले वाली क्लास में पढ़ रहे थे टेक्सोनोमिक कीज़। टेक्सोनोमिक कीज़ क्या करती है? टेक्सोनोमिक कीज़ जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पर अलग अलग करने में हमें हेल्प करती है। जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म के, उन कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम किसी ऑर्गेनिज्म को अगर डिफाइन करते हैं तो वो किसको उसको अपन क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमिक कीज़। उन कैरेक्टर्स को अपन क्या बोल देते हैं? टेक्सोनोमिक कीज़। ठीक है। टेक्सोनोमिक कीज़ में जो है हमने सबसे पहले जो स्टडी किया था वो था हमारा सर्कुलर टाइप कीज़। सर्कुलर टाइप की देखी थी हमने। सर्कुलर टाइप की में जो हमने पढ़ा था वो ऑर्गेनिज्म को हमने देख लिया था। एक जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट, उनको हमने विंग्स के हिसाब से देखा था पहले। फिर विंग्स में हमने देखा था कि उनके कैसे हैं, हाइलिन विंग्स है या ओपेक विंग है। ठीक है, ओपेक विंग अगर थे तो उनको अलग टाइप से डिवाइड कर रहे थे, और हाइलिन विंग्स थे या हाइलिन विंग्स थे तो उनको हम अलग टाइप से डिवाइड कर रहे थे। उसी को हम थोड़ा ईजी वे में देख लेते हैं। एक तो हमने वो वाला एग्जाम्पल देख लिया, उसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं उनके सेल के बेसिस पर। सबसे पहले हम जैसे प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये जो है इन सब को अपन देख लेते हैं एक बार कि कैसे इनको डिवाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, वो सबसे इजी एग्जांपल हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि उसके अंदर एक सेल पाई जा रही है, ऑर्गेनिज्म एक सेल वाला है, या मोर देन वन सेल वाला है। ठीक है, तो इसको हम दो टाइप से एक टाइप से डिवाइड कर सकते हैं क्या कि ऑर्गेनिज्म एक सेल वाला है या ऑर्गेनिज्म दो सेल वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये डिवाइड कर दिया। अगर वो एक सेल वाला है तो उसको क्या बोल देंगे? यूनिसेल्युलर। ठीक है, और अगर मल्टीपल सेल्स वाला है तो इसको क्या बोल देंगे? मल्टी सेल्युलर। ठीक है, मल्टी सेल्युलर। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि हम जानते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक मोनेरा और एक प्रोटिस्टा। मोनेरा वो वाले जिनके अंदर क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, तो उसको तो अपन बोल देते हैं कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म? मोनेरा वाला ऑर्गेनिज्म। और जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है उसको अपन किस में रख देते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटिस्टा में रख देते हैं। ठीक है, तो जैसा एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्या नहीं पाया जा रहा? न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा, तो इसको अपन क्या बोल देंगे? मोनेरा। ठीक है, मोनेरा। इसको अंदर हम इंक्लूड कर लेंगे किसको? मोनेरा को। अगर उस ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस पाया जा रहा है, अगर उस ऑर्गेनिज्म में क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियस पाया जा रहा है, तो उसको अपन दूसरे टाइप का ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। कौन से वाला? प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा बोल देते हैं। एक हो गया हमारा मोनेरा, दूसरा हो गया हमारा प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा हो गया। अब ये तो बात हुई हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका में न्यूक्लियस पाया जा रहा है तो उसको बोल देते हैं हम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है तो उसको बोल देते हैं मोनेरा के ऑर्गेनिज्म, और अगर न्यूक्लियस पाया जा रहा है तो उसको बोल देते हैं प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसे हम इनको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जिनके अंदर एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जा रही है। तो एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जा रही है, वो ऑर्गेनिज्म है कैसा? सबसे पहले तो ऐसे देखेंगे कि वो अपना खाना खुद बना रहा है या अपना खाना किसी और ऑर्गेनिज्म से ले रहा है। अगर वो अपना खाना खुद बना रहा है तो उसको क्या बोल देते हैं हम? ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रोपिक। ठीक है, मतलब वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन, अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, उन सब को अपन एक कैटेगरी में रख देते हैं जिसको अपन क्या बोल देते हैं? ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ये ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म जो है ना, उनके अंदर एक ही कैटेगरी में रखा गया है इन सबको, किसमें? प्लांटी। ठीक है, प्लांटी कैटेगरी में रख दिया। प्लांटी में जैसे फंजाई, उसके बाद अपन रखते हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा,
जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब को हम किस में रख देते हैं? प्लांटी के अंदर, ठीक है। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे जो है हमारे ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आ गए, ठीक है, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम बात करते हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपना खाना खुद नहीं बनाते, ऐसे ऑर्गेनिज्म उनको अपन बोल देते हैं हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो टाइप के हैं। सबसे पहले तो उनकी बात करें तो वो कैसे टाइप के होंगे? दो टाइप के। एक वो वाले जो अपना खाना तो खुद नहीं बना रहे और साथ के साथ में वो मोटाइल भी नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जाते, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, तो ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोल देते हैं? फंजाई। इनको हम किस कैटेगरी में रख देते हैं? फंजाई की कैटेगरी में। फंजाई क्या करते हैं? अपना भोजन खुद नहीं बनाते, पहली बात तो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, और साथ के साथ में क्या करते हैं? एक जगह पे फिक्स होते हैं, अपनी जगह पे हिलते नहीं है, अपनी जगह से मोटाइल नहीं होते, मूव नहीं करते, तो इनको अपन क्या बोल देते हैं? फंजाई, ठीक है। इस कैटेगरी के अंदर इसको रख देते हैं। दूसरा वो वाले ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन तो नहीं बना रहे पर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, तो ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म को अपन रख देते हैं एनिमेलिया में। एनिमेलिया वो वाला ग्रुप जिसके अंदर हम सारे एनिमल्स को रखते हैं, एनिमल्स जो कि अपना भोजन खुद नहीं बनाते और साथ के साथ में क्या होता है? वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, तो ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म को हम रख देते हैं एनिमेलिया में। ये हो गया हमारा सिंपल एग्जाम्पल किसका? सर्कुलर टाइप की का। एक तो हमने देख लिया था पिछली क्लास में, एक हम आज देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे टाइप की। जो दूसरे टाइप की जो है हमारी, दूसरे टाइप की जो की है हमारी, उसकी हम अगर बात करें तो इसका नाम है बॉक्स टाइप की। कौन सी वाले की? बॉक्स टाइप की। यहां लिख देते हैं। बॉक्स टाइप की को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बॉक्स टाइप की में क्या होता है? हम जैसे सुबह जब हमने अब पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में जब हमने देखा था तो उस टाइम पे ये वाले ऑर्गेनिज्म को हमने अरेंज किया था एक सर्कल में, ठीक है, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को हमने एक सर्कल में अरेंज किया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इन्हीं को बॉक्सेस में रख देते हैं, अलग अलग बॉक्सेस में रख देते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें बी कुकुरबिटी, बी का मतलब यहाँ पे होता है बैक्ट्रोसिरा, बैक्ट्रोसिरा, ठीक है, बी कुकुरबिटी या बैक्ट्रोसिरा कुकुरबिटी, ठीक है। बैक्ट्रोसिरा कुकुरबिटी वो वाले इंसेक्ट जिनके स्कूटेलम पर एक पेयर ब्रिस्टल्स पाए जाते हैं। ब्रिस्टल्स का मतलब है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो इनके स्कूटेलम पर पाई जाती है। स्कूटेलम हमने सुबह देख लिया था। स्कूटेलम किसको बोलते हैं? स्कूटेलम बोलते हैं, जैसे ये एक इंसेक्ट ले लेते हैं हम, ठीक है, ये एक इंसेक्ट बनाया हमने, इंसेक्ट का ये वाला तो हो गया एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन, ये वाला हो गया इसका थोरेसिक रीजन, ठीक है। इस थोरेसिक रीजन पर एक राउंड शेप में स्ट्रक्चर निकली रहती है जो एब्डोमेन के फर्स्ट सेगमेंट को कवर करके रखती है, ठीक है। इस वाली स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं स्कूटेलम। इस स्कूटेलम पर एक पेयर ब्रिस्टल पाया जा रहा है या दो पेयर ब्रिस्टल पाया जा रहा है। अगर एक पेयर ब्रिस्टल पाया जा रहा है ना तो उसको अपन बोल देते हैं बी बैक्ट्रोसिरा कुकुरबिटी, ठीक है। अगर वही दो पेयर ब्रिस्टल पाए जा रहे हैं, एक पेयर ब्रिस्टल नहीं, दो पेयर ब्रिस्टल्स पाए जा रहे हैं, दो पेयर ब्रिस्टल पाए जा रहे हैं, तो हम उसको बोल देते हैं बी टाउ या बैक्ट्रोसिरा टाउ, बैक्ट्रोसिरा टाउ, ठीक है। दो पेयर ब्रिस्टल की प्रेजेंस पर ये जो दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म है ना, इनको डिफरेंशिएट करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हमने इसको ऊपर से देखा तो इनके विंग्स कैसे थी? हाइलाइन विंग्स थे इनके अंदर। हाइलाइन विंग्स को हमने डिफरेंशिएट कर लिया था कैसे? कि इसके ऊपर कोस्टल बैंड पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं।
कोस्टल बैंड्स कैसे हैं, कोस्टल बैंड पाए जा रहे हैं, पर कोस्टल बैंड है कैसे, नैरो है या डायलेटेड है। अगर वो नैरो है, अगर वो बैंड्स क्या है नैरो, तो उसको हम दूसरे टाइप के कैटेगरी में रखेंगे, और अगर वो सारे के सारे कैसे हैं डायलेटेड, तो उसको एक कैटेगरी में रख लेते हैं। ठीक है, तो कोस्टल बैंड क्या हो गए डायलेटेड। तो इस वाले ऑर्गेनिज्म को हमने फिर आगे डिफाइन करने के लिए कि जिनके अंदर कोस्टल बैंड्स डायलेटेड थे वो भी तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो उनके अंदर जब हमने आगे उनके स्कूटेलम को चेक किया तो स्कूटेलम के ऊपर 1 पेयर ब्रिस्टल पाए जा रहे थे, इसलिए इसको नाम दे दिया हमने बी कुकुरबिटी या बैक्ट्रोसिरा कुकुरबिटी। ठीक है, और जब दूसरा ऑर्गेनिज्म चेक किया तो उसके जो स्कूटेलम है उसके ऊपर 2 पेयर ब्रिस्टल्स पाए जा रहे थे, 2 पेयर ब्रिस्टल है, इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं बैक्ट्रोसिरा टाउ, बैक्ट्रोसिरा टाउ। ठीक है, या टो, बैक्ट्रोसिरा टो। इसके बाद कोस्टल बैंड जो है, ये तो कर ली बात हमने डायलेटेड वाले की। अब कोस्टल बैंड नेरो वाले की बात कर लेते हैं कि कोस्टल बैंड तो नेरो है इनके, ठीक है, पर आगे इनको आगे जो 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे थे उनके अंदर कुछ डिफरेंस पाए जा रहे थे, उनके आधार पर इनको हमने 2 स्पीसीज के अंदर डिवाइड कर दिया। 2 स्पीसीज के अंदर कैसे कैसे डिवाइड किया, जैसे सबसे पहले हमने इसका मीडियन, थोरेक्स का मीडियन पार्ट देखा था, उसके ऊपर से एक बीचों बीच से स्ट्रिप जा रही थी येलो कलर की, मीडियन येलो स्ट्रिप जा रही थी एक, और मीडियन येलो स्ट्रिप प्रेजेंट है, इसलिए इस वाले को अपन ने नाम दे दिया बैक्ट्रोसिरा डाइवर्सा, बैक्ट्रोसिरा डाइवर्सा। ठीक है, और अगर मीडियन येलो स्ट्रिप नहीं पाई जा रही, 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर एक में मीडियन स्ट्रिप पाई जा रही थी और एक में नहीं पाई जा रही थी, जिसमें पाई जा रही थी उसको बोल दिया हमने बैक्ट्रोसिरा डाइवर्सा, और जिसके अंदर नहीं पाई जा रही थी उसको हमने बोल दिया बैक्ट्रोसिरा डोर्सेलिस, बैक्ट्रोसिरा डोर्सेलिस। ठीक है, ये तो बात हुई किसकी, जिनके अंदर विंग्स कैसे थे हियालिन या हाइलिन, जिनके विंग्स के आर पार हमें दिखाई देता है, ऐसे टाइप के विंग्स जिनके अंदर पाए जा रहे थे उनकी बात कर ली हमने। अब वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या होते हैं विंग्स ओपेक टाइप के होते हैं, इनमें से ना आर पार दिखाई नहीं देता या धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, तो आर पार दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो ऐसे वाले विंग्स को जब हमने देखा तो वो ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के थे, एक जिनके विंग्स थे रेटिकुलेटेड और एक जिनके विंग्स थे स्ट्रिप से घिरे हुए, इनके ऊपर स्ट्रिप्स पाई जा रही थी, विंग्स के ऊपर स्ट्रिप्स पाई जा रही है तो वो अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म है, और उसके ऊपर विंग्स नहीं पाई जा रही, वो विंग्स कैसे हैं रेटिकुलेटेड है, तो मतलब वो दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जब विंग्स स्ट्रिप वाले हैं, जब विंग्स कैसे हैं स्ट्रिप्स वाले हैं, उनके ऊपर स्ट्रिप्स पाई जा रही है, तो उसके बाद में भी वो ऑर्गेनिज्म, उसमें भी जिनके विंग्स के ऊपर स्ट्रिप्स पाई जा रही थी वो भी 2 अलग अलग डिसिमिलैरिटी शो कर रहे थे। क्या, जब उनके स्कूटेलम को देखा गया ना ढंग से, तो स्कूटेलम पर एक ऑर्गेनिज्म के तो 5 ब्लैक स्पॉट्स पाए जा रहे थे, 5 ब्लैक स्पॉट्स पाए जा रहे थे, और एक ऑर्गेनिज्म के ओनली 4 ब्लैक स्पॉट्स पाए जा रहे थे। जिसके ऊपर 5 ब्लैक स्पॉट्स पाए जा रहे थे उसको हमने बोल दिया सी वासुवियाना, सी वासुवियाना। यहाँ पे जो सी का मतलब होता है सिरेटोपोगेनिडी, सिरेटोपोगोनिडी, सी का मतलब होता है यहाँ पे सिरेटोपोगोनिडी। ठीक है, सेरेटोपोगोनिडी, वासुवियाना, एक को तो बोल दिया हमने। अगर 5 ब्लैक स्पॉट स्कूटेलम पर पाए जा रहे हैं तो उसको बोल दिया सिरेटोपोगोनिडी वासुवियाना। ठीक है, और अगर उसके ऊपर 4 ब्लैक स्पॉट्स पाए जा रहे हैं, 4 ब्लैक स्पॉट्स पाए जा रहे हैं तो इसको अपन बोल देते हैं सिरेटोपोगोनिडी जिजीफी या जिजीफस। ठीक है, सिरेटोपोगोनिडी जिजीफी या जिजीफस। ठीक है, ये 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म हमने बांट दिए। कौन से वाले, जिनके विंग्स पर स्ट्रिप्स पाई जा रही थी। अब दूसरे वाले की बात करते हैं जिनके विंग्स पर जो विंग्स जो है वो कैसे हैं रेटिकुलेटेड है, उनके विंग्स कैसे हैं रेटिकुलेटेड। उनको ऊपर भी जब हमने स्कूटेलम को देखा
तो स्कूटेलम पर एक के ऑर्गेनिज्म के पाए जा रहे थे 3 पेयर हाइलिन स्पॉट्स, 3 पेयर हाइलिन स्पॉट्स, और एक ऑर्गेनिज्म के पाए जा रहे थे 5 पेयर हाइलिन स्पॉट्स पाए जा रहे थे। तो अब इनको एक कैटेगरी में तो रख नहीं सकते क्योंकि दोनों के कैरेक्टर डिफरेंट है, इसलिए इन दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रखा। जिसके ऊपर 3 पेयर हाइलिन स्पॉट्स पाए जा रहे थे उसको बोल दिया टी ज़ेंथोट्राइका, टी ज़ेंथोट्राइका, ठीक है। और जिसके ऊपर 5 पेयर या 5 पेयर हाइलिन स्पॉट्स पाए जा रहे हैं उसको हमने रख दिया एस एक्रोल्यूका। यहां पे एस का मतलब होता है स्पैथुलिना, एस का मतलब क्या है यहां पर, एस बराबर स्पैथुलिना, स्पैथुलिना, ठीक है, स्पैथुलिना एक्रोल्यूका। ये बात हमारी हो गई किसकी, बॉक्स टाइप कीज की। बॉक्स टाइप कीज ये वाले तो हो गई। अब इसका एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं, जो इजी वाला है वो टाइप का, और जो एग्जांपल है वो हम और लेके देख लेते हैं, ठीक है। इजी वाला एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे सॉरी इजी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। इजी एग्जांपल बॉक्स टाइप की का, जैसे जो हमने अभी सर्कुलर टाइप की में देखा वही बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक ऑर्गेनिज्म को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि वो मल्टीसेलुलर है या यूनिसेलुलर। सबसे पहले वाला हमने डिवाइड किया क्या, कि एक ऑर्गेनिज्म कैसा है, यूनिसेलुलर है विद 1 सेल, ठीक है। और एक ऑर्गेनिज्म कैसा है, मल्टीसेलुलर है, ठीक है। इसमें क्या है, मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है, मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म तो क्या है, यूनिसेलुलर, जिसके अंदर एक ही सेल पाई जा रही है। दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या है, मल्टीसेलुलर, जिसके अंदर मल्टीपल सेल्स पाई जा रही है, ठीक है। ये तो हो गया एक डिवीजन। इसके बाद इसको हम और भी तो डिवाइड कर सकते हैं। और डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे आगे हमने डिवाइड किया कि ऑर्गेनिज्म जो एक सेल वाला है और जो बहुत सारी सेल्स वाले हैं, उसको हमने डिवाइड किया। जैसे सबसे पहला कि उस ऑर्गेनिज्म की जो 1 सेल पाई जा रही है उसके अंदर न्यूक्लियस है या नहीं है, न्यूक्लियस प्रेजेंट और न्यूक्लियस एब्सेंट। न्यूक्लियस प्रेजेंट है या न्यूक्लियस एब्सेंट है, पूरा लिख लेते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट या न्यूक्लियस एब्सेंट। या तो न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा, या तो न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, ठीक है। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इस वाले ऑर्गेनिज्म को हम बोल देते हैं क्या, इस वाले ऑर्गेनिज्म को अपन बोल देते हैं क्या, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक है। इस वाले ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोल देते हैं, प्रोटिस्टा, ठीक है। और अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो इस वाले ऑर्गेनिज्म को अपन बोल देते हैं, इस वाले ऑर्गेनिज्म को कौन सी कैटेगरी में रख देंगे, मोनेरा, मोनेरा, ठीक है। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो अपन बोल देते हैं प्रोटिस्टा, न्यूक्लियस एब्सेंट है तो अपन बोल देते हैं मोनेरा, ठीक है। ये तो बात हुई सिंपल सी। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टीसेलुलर जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इनको भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 टाइप्स में कैसे, कि वो अपने ऑटोट्रोफ है, ऑटोट्रोपिक है,
या हेटेरोट्रोपिक है। हेटेरोट्रोपिक है या ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक है अगर वो अपना भोजन खुद बना रहा है, प्रिपेयर द फूड सेल्फ, खुद का भोजन खुद बना रहे हैं, ठीक है। ऑटोट्रोपिक है अगर वो ऑर्गेनिज्म, तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, प्लांटी। इसको क्या बोल देते हैं, प्लांटी, यानी कि प्लांट से रिलेटेड ऑर्गेनिज्म हो गया ये क्या हो गया हमारे प्लांट्स। और प्लांट्स को किस में रखते हैं, प्लांटी में, ठीक है, प्लांटी। और अगर वो हेटेरोट्रोपिक है, अगर वो क्या है, हेटेरोट्रोपिक है, तो हेटेरोट्रोपिक भी दो टाइप के हो गए। एक जो मूव करते हैं, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर। और वो वाले ऑर्गेनिज्म जो डू नॉट मूव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मूव कर सकते हैं वो वाले हो गए, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मूव नहीं कर सकते वो वाले हो गए, ठीक है। जो मूव कर सकते हैं, ठीक है, उनको तो अपन बोल देते हैं क्या, एनिमेलिया। उनको तो अपन बोल देते हैं एनिमेलिया। नहीं दिखाई नहीं देगा। उनको तो अपन बोल देते हैं एनिमेलिया, ठीक है। और जो मूव नहीं करते हैं उनको अपन बोल देते हैं फंजाई, फंजाई, उनको अपन बोल देते हैं फंजाई। ऐसे इसको हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इसको आगे और बढ़ा देते हैं इसको, ठीक है। जैसे हमने सर्कुलर टाइप की देखी थी, वैसे ये वाली की हो गई हमारी, जिसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि बॉक्स बनाए हमने अलग अलग टाइप के। बॉक्स के हिसाब से हमने उनको कैरेक्टर वाइज डिवाइड किया। जैसे सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो वो कैसा है, पहले ऊपर से देखेंगे यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर है तो उसको बोल दिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर उसके अंदर मल्टीपल सेल्स पाई जा रही है तो उसको बोल देंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखते हैं और ज़्यादा डीप ऑब्जर्व करते हैं तो पता चला कि इसके अंदर न्यूक्लियस है या नहीं है, ये देखेंगे। तो न्यूक्लियस अगर है तो उसको बोल देते हैं हम प्रोटिस्टा, न्यूक्लियस अगर नहीं है तो उसको बोल देते हैं हम मोनेरा, ठीक है। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो अपन बोल देते हैं प्रोटिस्टा, और अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो उसको बोल देते हैं हम मोनेरा, ठीक है। ये हो गई हमारी न्यूक्लियस की बात और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात। अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके अंदर हम देखते हैं कि ये ऑटोट्रोपिक है या हेटेरोट्रोपिक है। अगर वो ऑटोट्रोपिक है, अपना भोजन खुद बना रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लांटी। क्या बोल देते हैं, प्लांटी, ठीक है। और अगर वो हेटेरोट्रोपिक है तो फिर उसके अंदर एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, क्योंकि हेटेरोट्रोफ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो अलग अलग टाइप के हैं। जैसे फंजाई जो है वो एक जगह से मूव ही नहीं करते, तो उनको हम एनिमेलिया में कैसे रख दें, एनिमेलिया में नहीं रख सकते उनको। वो हेटेरोट्रोपिक तो है पर एक जगह से दूसरी जगह मूव भी तो करने चाहिए, तभी तो उनको एनिमेलिया में रखेंगे। तो एनिमेलिया से कैसे उनको अलग करें, तो मोशन के हिसाब से, उनके मूवमेंट के हिसाब से उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया। जो हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको मूवमेंट के हिसाब से दो भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, जो मूव करते हैं उनको तो बना दिया एनिमल या एनिमेलिया में रख दिया, ठीक है। और जो मूव नहीं करते उनको रख दिया फंजाई में। ऐसे हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर लेते हैं। बॉक्स टाइप कीज हमारी ये हो गई। इसके बाद जो हमारी दूसरे टाइप की आ रही है, दूसरे टाइप की जो की है हमारी, वो हम बात कर लेते हैं। दूसरे टाइप की अगली जो हमारी की जो है उसका नाम है हमारा ब्रांचिंग टाइप की, ब्रांचिंग टाइप की, ठीक है। ब्रांचिंग टाइप की में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इनके विंग्स कैसे हैं। जैसे इंसेक्ट को ही ले लेते हैं सबसे पहले, इंसेक्ट वाला अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं तो इनके विंग्स कैसे हैं उसके हिसाब से देखते हैं।
विंग्स अगर हाइलिन विंग्स हैं, विंग्स कैसे हैं, हाइलिन विंग्स, हाइलिन विंग्स हैं। और दूसरा वाला जिनके अंदर ओपेक विंग्स पाए जा रहे हैं, एक जिनके अंदर हाइलिन विंग्स पाए जा रहे हैं, एक जिनके अंदर ओपेक विंग्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ऊपर से देखा तो दो टाइप के इंसेक्ट मिले हमें, ये दो टाइप के इंसेक्ट मिल गए। इन दो टाइप के इंसेक्ट को जब हमने आगे डिवाइड किया, आगे जब हमने देखा तो पता चला कि इनके अंदर कुछ डिफरेंस पाया जा रहा है। क्या डिफरेंस पाया जा रहा है? डिफरेंस ये है कि एक के कोस्टल बैंड, एक के जो कोस्टल बैंड्स हैं वो कैसे हैं, नैरो। एक के कोस्टल बैंड तो कैसे हैं, नैरो, और दूसरे के डायलेटेड है। एक के तो कैसे हैं, डायलेटेड, और दूसरे के कोस्टल बैंड्स हैं अपने नैरो। ठीक है, एक के कोस्टल बैंड डायलेटेड, दूसरे के नैरो। इसकी बात करें तो इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो भाग कैसे, एक जिनके स्ट्रिप्स पाई जा रही थी, विंग्स विद स्ट्रिप्स, विंग्स विद स्ट्रिप्स, एक जिनके विंग्स पर स्ट्रिप्स पाई जा रही थी वो वाले हो गए। एक जिनके विंग्स पर स्ट्रिप्स नहीं पाई जा रही वो कैसे हैं, रेटिकुलेटेड विंग्स हैं। कैसे, रेटिकुलेटेड विंग्स हैं। ठीक है, इंसेक्ट चार टाइप के हो गए हमारे पास। अब कौन कौन से, एक जिनके कोस्टल बैंड, विंग्स पर पाए जाने वाले कोस्टल बैंड्स कैसे हैं, नैरो। एक जिनके डायलेटेड है, ठीक है, एक के डायलेटेड है, एक के नैरो। दूसरा जिनके विंग्स स्ट्रिप्स वाले हैं और जिनके विंग्स कैसे हैं, रेटिकुलेटेड। वैसे टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए। ठीक है, उसके बाद इनको भी हम और आगे कैरेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कैरेक्टर्स कौन कौन से हो गए, जैसे आगे हम जब इनके ब्रिस्टल स्कूटेलम पर ब्रिस्टल्स के नंबर को कैलकुलेट करते हैं। जब डायलेटेड जो विंग्स हैं, कोस्टल बैंड जिनके डायलेटेड हैं, उनके हम ब्रिस्टल्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ब्रिस्टल को कैलकुलेट करेंगे स्कूटेलम पर 1 पेयर ब्रिस्टल्स पाए जा रहे हैं। ऑन स्कूटेलम, ऑन स्कूटेलम। ठीक है, एक तो हो गया 1 पेयर ब्रिस्टल्स ऑन स्कूटेलम, और दूसरा हमारा हो गया 2 पेयर ब्रिस्टल्स ऑन स्कूटेलम। ठीक है, दो टाइप के हो गए, एक 1 पेयर ब्रिस्टल वाले और एक 2 पेयर ब्रिस्टल वाले। अगर 1 पेयर ब्रिस्टल वाले हैं तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, कुकुरबिट्टी, बैक्ट्रोसिरा कुकुरबिट्टी, बी कुकुरबिट्टी। ठीक है, ये तो हो गया एक हमारा। दूसरा, अगर स्कूटेलम पर 2 पेयर ब्रिस्टल्स पाए जा रहे हैं तो इसको अपन बोल देते हैं बी टाउ या टो, बी टाउ या टो। ठीक है, ये दो टाइप के हो गए। इसके बाद हम बात करें कोस्टल बैंड जिनके नैरो है, जिनके कोस्टल बैंड नैरो है, अगर उनके थोरेक्स पर येलो स्ट्रिप्स पाई जा रही है, उसके थोरेक्स के हिसाब से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, थोरेक्स विद येलो स्ट्रिप्स, and thorax without yellow strips, thorax
विदाउट येलो स्ट्रिप्स, विदाउट येलो मीडियन येलो स्ट्रिप्स, थोरैक्स विदाउट येलो स्ट्रिप्स। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए, कौन कौन से? एक जिनके ऊपर येलो स्ट्रिप्स पाई जा रही है और एक जिनके ऊपर येलो स्ट्रिप्स नहीं पाई जा रही है। जिनके ऊपर येलो स्ट्रिप्स पाई जा रही है, ठीक है, उसको अपन बोल देते हैं क्या? बैक्ट्रोसिरा डाइवर्सा। येलो स्ट्रिप्स पाई जा रही है तो बैक्ट्रोसिरा डाइवर्सा, बैक्ट्रोसिरा डाइवर्सा। और अगर येलो स्ट्रिप्स नहीं पाई जा रही है, ठीक है, अगर येलो स्ट्रिप्स नहीं पाई जा रही है तो इसको क्या बोल देते हैं? बैक्ट्रोसिरा डोर्सेलिस, बैक्ट्रोसिरा डोर्सेलिस। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है। एक तो हमने क्या किया? बैक्ट्रोसिरा कुकुरबिटी, जिसके ऊपर एक पेयर ब्रिस्टल्स पाए जा रहे हैं, एक जिसके ऊपर दो पेयर ब्रिस्टल्स पाए जा रहे हैं बैक्ट्रोसिरा टो, या एक जिसके ऊपर थोरैक्स पे मीडियन येलो स्ट्रिप पाई जा रही है, कोस्टल बैंड कैसे है? नैरो, तो उसको बोल देते हैं बैक्ट्रोसिरा डाइवर्सा। और जिसके कोस्टल बैंड नैरो और थोरैक्स पर येलो स्ट्रिप नहीं पाई जा रही है उसको बोल देते हैं बैक्ट्रोसिरा डोर्सेलिस। ये तो अभी तक का हमारा हुआ एक काम। अब हम दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाला कौन सा? जिसमें ओपैक विंग्स पाए जा रहे हैं और विंग्स पर स्ट्रिप्स पाई जा रही है, ठीक है। विंग्स पर अगर स्ट्रिप्स पाई जा रही है, विंग्स पर अगर स्ट्रिप्स पाई जा रही है तो उस ऑर्गेनिज्म के हम क्या देखते हैं आगे कि इसके स्कूटेलम पर 5 ब्लैक स्पॉट है या 4? अगर इसके ऊपर 5 ब्लैक स्पॉट्स पाए जा रहे हैं, 5 ब्लैक स्पॉट्स ऑन स्कूटेलम, ठीक है, एक तो ये वाला हो गया। दूसरा 4 ब्लैक स्पॉट्स, ऑन स्कूटेलम, ठीक है। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए, एक जिनके स्कूटेलम पर 5 ब्लैक स्पॉट्स हैं, एक जिनके स्कूटेलम पर ओनली 4 ब्लैक स्पॉट्स हैं, ठीक है। जिनके ऊपर 5 ब्लैक स्पॉट्स पाए जा रहे हैं ना, उसको तो हम बोल देते हैं क्या? बैक्ट्रोसिरा बैक्ट्रोसिरा नहीं, सी वासुवियाना, सी वासुवियाना। और अगर इसके ऊपर 4 ब्लैक स्पॉट्स पाए जा रहे हैं, 4 ब्लैक स्पॉट्स पाए जा रहे हैं, तो इसको बोल देते हैं सी जिजिफी या जिजिफस, सी जिजिफस या जिजिफी, ठीक है, जिजिफस या जिजिफी, ठीक है। उसके बाद अगर विंग्स रेटिकुलेटेड है तो विंग्स रेटिकुलेटेड है तो इसमें भी हम क्या देखते हैं? दो पॉसिबिलिटी देखते हैं। एक पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी ये कि उसके जो थोरेसिक रीजन है, जो स्कूटेलम है, उसके ऊपर अगर 5 पेयर हाइलिन स्पॉट्स पाए जा रहे हैं, हाइलिन स्पॉट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। और एक दूसरा वाला कंडीशन जिसके अंदर क्या है? 3 पेयर हाइलिन स्पॉट्स पाए जा रहे हैं। दो कंडीशन है, एक जिसमें 5 पेयर हाइलिन स्पॉट्स पाए जा रहे हैं, पेयर नहीं, 5 स्पॉट्स, 5 हाइलिन स्पॉट्स और 3 हाइलिन स्पॉट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। अगर 5 हाइलिन स्पॉट्स हैं, अगर 5 हाइलिन स्पॉट्स हैं, ठीक है, तो इसको अपन बोल देते हैं टी ज़ेंथोट्राइका, टी ज़ेंथोट्राइका नहीं, टी ज़ेंथोट्राइका तो
तीन वाला जो है, तीन हाइलिन स्पॉट है तो इसको बोलते हैं टी ज़ैंथो ट्राइका, टी ज़ैंथो ट्राइका। और अगर इसके ऊपर 5 हाइलिन स्पॉट्स है तो इसको बोल देते हैं एस एक्रोल्यूका। एस एक्रोल्यूका। इस टाइप से हम क्या बना रहे होते हैं, जो हमारी ब्रांचिंग टाइप की है ये बना रहे होते हैं। ठीक है, दूसरी वाली जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, कौन सी वाली है, ब्रांचिंग टाइप की। इसको ब्रांचिंग टाइप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर देखो सबसे पहले हमने क्या किया, दो करेक्टर लिए, दो अल्टरनेटिव करेक्टर्स लिए, जो मतलब दो अपोजिट करेक्टर्स लिए, जो कैसे कैसे थे, एक के विंग्स कैसे हैं, हाइलिन विंग्स, दूसरे कैसे हैं, ओपेक विंग्स। ठीक है, दो अपोजिट करेक्टर ले लिए। उसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने इन करेक्टर्स के हिसाब से दो में बांटने के बाद उन दो ग्रुप्स में भी अलग अलग करेक्टर्स को स्टडी किया। जैसे उनके विंग्स पर कोस्टल बैंड पाए जा रहे हैं क्या, और वो कोस्टल बैंड पाए जा रहे हैं अगर, तो वो कैसे हैं, नैरो है या डायलेटेड। कोस्टल बैंड अगर पाए जा रहे हैं तो वो कैसे हैं, कोस्टल बैंड नैरो है या डायलेटेड। अगर नैरो है तो उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया हमने, किस हिसाब से, कि उसके ऊपर येलो स्ट्रिप पाई जा रही है, मीडियन येलो स्ट्रिप पाई जा रही है, या मीडियन येलो स्ट्रिप नहीं पाई जा रही है। अगर मीडियन येलो स्ट्रिप पाई जा रही है तो उसको हम बोल देते हैं क्या, बी बैक्ट्रोसिरा डाइवर्सा। ठीक है, और अगर मीडियन येलो स्ट्रिप नहीं पाई जा रही है तो उसको हम बोल देते हैं क्या, बैक्ट्रोसिरा डोर्सेलिस, बैक्ट्रोसिरा डोर्सेलिस। ठीक है, उसके बाद इधर जो कोस्टल बैंड जो है वो अगर डायलेटेड है, कोस्टल बैंड कैसे हैं, डायलेटेड, और अगर उसके ऊपर 1 पेयर ब्रिस्टल्स पाए जा रहे हैं, स्कूटेलम के ऊपर कितने ब्रिस्टल्स पाए जा रहे हैं, 1 पेयर, तो उसको हम बोल देते हैं बैक्ट्रोसिरा कुकुरबिटी, बैक्ट्रोसिरा कुकुरबिटी। और अगर उसके ऊपर जो स्कूटेलम है उसका, उसके ऊपर अगर 2 पेयर ब्रिस्टल्स पाए जा रहे हैं तो उसको बोल देते हैं हम बैक्ट्रोसिरा टाउ, बैक्ट्रोसिरा टाउ। ये तो बात हो गई हमारी एक की, और दूसरे वाले की बात करते हैं। जैसे विंग्स जो है अगर स्ट्रिप्स वाले हैं, विंग्स के ऊपर स्ट्रिप्स पाई जा रही है, ठीक है, या विंग्स कैसे हैं, रेटिकुलेटेड, रेटिकुलेटेड विंग्स होंगे या स्ट्रिप्स वाले विंग्स होंगे। अगर स्ट्रिप्स वाले विंग्स हैं और उसके जो स्कूटेलम है उसके ऊपर 5 ब्लैक स्पॉट्स पाए जा रहे हैं, 5 ब्लैक स्पॉट्स पाए जा रहे हैं, तो उसको हम बोल देते हैं सी वासुवियाना, सी वासुवियाना या सिरेटोपोगोनिडी वासुवियाना। ठीक है, और अगर 4 ब्लैक स्पॉट्स पाए जा रहे हैं स्कूटेलम पर तो इसको क्या बोल देते हैं, सिरेटोपोगोनिडी जिजीफस या जिजीफी। ठीक है, उसके बाद रेटिकुलेटेड विंग्स हैं और अगर 5 हाइलिन स्पॉट्स पाए जा रहे हैं तो इसको बोल देते हैं एस एक्रोल्यूका, और अगर 3 हाइलिन स्पॉट्स पाए जा रहे हैं तो इसको बोल देते हैं अपन टी ज़ैंथोट्राइका। एस का मतलब यहाँ पर क्या है, स्पैथुलिना, स्पैथुलिना। ये हो गई हमारी ब्रांचिंग टाइप की। ये ब्रांचिंग टाइप की जो है इसको हमने क्यों पढ़ा, इसके क्या फ़ायदे हैं, तो इसके फ़ायदे ये है कि इसको ड्रॉ करना जो है ना वो बहुत आसान होता है। सबसे पहली बात तो क्या कि इसको ड्रॉ करना बहुत आसान होता है। सबसे पहली बात मेरिट्स ऑफ ब्रांचिंग टाइप की, मेरिट्स ऑफ ब्रांचिंग टाइप की, ब्रांचिंग टाइप की मेरिट्स क्या क्या है। सबसे पहला कि इसको बनाना बहुत आसान होता है, बनाना बहुत आसान होता है। easier than
easier than other keys. ठीक है, एक तो दूसरी की जो है अदर टाइप की कीज़ जो है उनसे आसान है इसको बनाना। ठीक है, अगर ठीक है, और क्या इसको यूज़ कौन लेते हैं, तो यूज़ कौन ले रहे हैं इसको, जो फील्ड वर्कर्स होते हैं, FI फील्ड वर्कर्स ऑल्सो यूज दिस की। ऑल्सो यूज दिस की। फील्ड वर्कर्स क्या करते हैं, इसको यूज़ में लेते हैं। क्यों यूज़ में लेते हैं, क्योंकि इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। अदर कीज़ के कंपैरिजन में अगर हम इसको देखें ना तो बहुत ही आसान होता है इसको बनाना, इसलिए इसको फील्ड वर्कर्स काम में लेते हैं। बट एक इसका ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है कि ये अगर ग्रुप छोटा है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म is smaller, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज स्मॉलर देन, तो ये इजी है, देन दिस की इज इजी, देन दिस इज इजी। एंड if the group is larger, then it is not easy, then it is not easy, then it is not easy। ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। जैसे जो ब्रांचिंग टाइप की है, ठीक है, इसको हम कब तक बना सकते हैं, एक छोटा सा ग्रुप है तो उसको हमें डिवाइड करना बहुत ही आसान काम हो जाएगा। जैसे एक ऑर्गेनिज्म मतलब मान लो हमारे पास है ही 5 से 7 ऑर्गेनिज्म, तो 5 से 7 ऑर्गेनिज्म को तो बनाना बहुत ही आसान काम है, उसको तो हम बड़े आसानी से बना देंगे। पर अगर हमारे पास ऑर्गेनिज्म ही 5-7 नहीं है, हमारे पास 20 ऑर्गेनिज्म है, उनकी ब्रांचिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनकी ब्रांचिंग करने के लिए हमें बहुत बड़ा पेज चाहिएगा, एक तो पेज का साइज़ ही बहुत बड़ा होना चाहिए, तब उनकी ब्रांचिंग कर पाएंगे हम। ठीक है, और दूसरा उसको डिफाइन करने के लिए हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, उनको ब्रांचिंग बनाते बनाते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये जो इसका एक डिमेरिट है वो क्या है कि ग्रुप छोटा होना चाहिए। बड़ा अगर ग्रुप है तो उसको बनाने के लिए हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए, कागज़ हमें चाहिए बड़ा, बड़े प्लेस पर हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। फिर डिवाइड करने के लिए 20 या 20 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म ले लिए कैसे डिवाइड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। 20 स्पीसीज़ को डिवाइड करना छोटे से पेज पर, एक पेज पर कैसे लाएंगे हम, नहीं ला सकते ना। तो ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, डिमेरिट ऑफ ब्रांचिंग टाइप की, ब्रांचिंग टाइप की। एक और देख लेते हैं हम, ब्रांचिंग टाइप जो की है ना, इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे वही वाला कि अगर एक सेल है, सेल्स का नंबर कितना है, ओनली 1, ऑर्गेनिज्म विद 1 सेल, विद 1 सेल। ठीक है, वो एक तो ये हो गया, और एक दूसरा वाला क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म विद मोर देन 1 सेल। ठीक है, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए, एक वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक ही सेल पाई जा रही है, एक वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स पाई जा रही है। ठीक है, अब इनको हम क्या कर सकते हैं, और डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर न्यूक्लियस कितना पाया जा रहा है, न्यूक्लियस एब्सेंट है या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है तो अलग, न्यूक्लियस अगर एब्सेंट है
तो अलग। न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है तो इसको हम फिर क्या बोल देते हैं, क्या प्रोटिस्टा, ठीक है। और अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो इसको क्या बोल देते हैं, मोनेरा, ठीक है। क्या बोल देते हैं, मोनेरा, ठीक है। ये तो हो गई अपनी एक बात। दूसरे वाले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इनकी बात करते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर ऑटोट्रोपिक टाइप के हैं, ऑटोट्रोपिक टाइप के, या दूसरे वाले जैसे हेटेरोट्रोपिक टाइप के हैं, ठीक है, हेटेरोट्रोपिक टाइप के हैं। ऑटोट्रोपिक टाइप के हैं तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, प्लांटी, ठीक है। और अगर ये हेटेरोट्रोपिक टाइप के हैं तो फिर इसको हम एक बार और डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कि ये मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। अगर मोटाइल है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एनिमेलिया। इसको अपन क्या बोल देते हैं, एनिमेलिया। और अगर नॉन मोटाइल है तो इसको किस ग्रुप में रखेंगे अपन, फंजाई में। क्योंकि फंजाई कैसे ऑर्गेनिज्म है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते और साथ के साथ में क्या कर रहे होते हैं, हेटेरोट्रोपिक होते हैं, अपना फूड खुद नहीं बनाते। मतलब अपना फूड जो है वह दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंज्यूम करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। तो ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल देते हैं, फंजाई, ठीक है। ये था आज की क्लास, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।